जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने लाया है केमिस्ट्री से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके सामने उपलब्ध हुआ है, जो कि दोस्तों 2024 में होने वाले एग्ज़ाम जो है उसमें काफ़ी जो है कारगर साबित होगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से लाया गया है, जिसमें हम आपके सामने लगभग 30 प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अंत में जो है मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि मेरा भी कुछ भला हो और आपका भी हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, और जो दोस्त आप जो आपके दोस्त जो बाकी लोग हैं वो भी आपका इस वीडियो को देख लेंगे। आगे देख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ए में कह रहा है BF3, ऑप्शन बी कह रहा है BCl3, ऑप्शन सी में कह रहा है BbR3 और डी में कह रहा है Bl3। दोस्तों जो सबसे प्रबल अम्ल इसमें जो है वो Bl3 है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे दोस्तों प्रश्न जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 एरोहेड 2HI का रासायनिक Kp किस पर निर्भर करता है। पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, तापक्रम पर, H2 और L2 की मात्रा पर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा H2 तथा L2 की मात्रा पर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, कितना सल्फेट मुक्त करेगा। यहाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम सल्फेट। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला स्लाइड में दोस्तों देख लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है AFCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है। ऑप्शन दिया है 6 इकाई कोष्ठ, एकल इकाई कोष्ठ, सी में दिया है 2 इकाई कोष्ठ और डी में दिया है 4 इकाई कोष्ठ। यह 4 इकाई कोष्ठ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखने कह रहा है कि प्रासंगिक दाब बढ़ता है ए नंबर में जब ताप बढ़ता है, जब तापक्रम घटता है, जब आयत बढ़ता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब दोस्तों तापक्रम बढ़ता है तो प्रासंगिक दाब क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों 6 नंबर कह रहा है स्पेल्टर है शुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक, सी में अशुद्ध एल्युमिनियम, डी में अशुद्ध पारा। दोस्तों स्पेल्टर जो है अशुद्ध जिंक है, ठीक है, इसलिए इसको हम ऑप्शन बी लॉक करते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड में घोल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। कैथोड, एनोड या कैथोड में से कोई, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उससे हम कहते हैं कैथोड। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है। ऑप्शन लेते हैं धूम्र, केक, संश्लेषित जैम, प्यूमिस पत्थर। इसमें ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ठोस समुदाय वो है प्यूमिस पत्थर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है पैरासीटामोल है पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, पीड़ाहारी और प्रतिजैविक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो पैरासीटामोल है वो पीड़ाहारी है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है कि पैराअल्डिहाइड किसका त्रिवयक है। ऑप्शन में है मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह जो होगा इसका इथेनॉल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पर Zn दिया है, Hg दिया है, Cu दिया है, Au दिया है। दोस्तों यहाँ में जो मरकरी होता है वो पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, इसलिए Hg यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं डोलामाइट खनिज में पाया जाता है क्या, MgCl, इसमें दोस्तों Mg पाया जाता है मैग्नीशियम, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि एल्युमिनियम में मुख्य अयस्क का नाम बताइए। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, केरेंडम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एल्युमिनियम जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइड, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। कह रहा है SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। SF6 में सल्फर की अवस्था पूछ रहा है +6, बी में
-6, सी में +4, डी में -4। यहाँ दोस्तों +6 होगा, ऑप्शन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं आगे। कह रहा है कि पीएल साइप का ज्यामितीय आकार क्या होता है, ट्राइगोनल, बाईपिरामिड, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों PCl5 जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि संक्रमण तत्व होते हैं, ऑप्शन में ए धातु, ऑप्शन ए में धातु, बी में अधातु, सी में डी खंड के तत्व, डी में गैस। दोस्तों संक्रमण तत्व जो होते हैं डी खंड के तत्व होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चल रहा है XCF2 का आकृति है रैखिक, त्रिकोणमित, कोष्टिका, समतलीय। दोस्तों इस यह जो होता है वो रैखिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है मिथेनॉल का सूत्र क्या है, ऑप्शन दिया CH3OH, CH3ONA, सी में दिया है HCHO और डी दिया है CH4। दोस्तों मिथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3OH, चूँकि एक कार्बन होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, CH, C2H6, C6H6, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा CH। आगे दोस्तों देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन दिया है CuSO4, CuSO4 5H2O, CaSO4 2H2O, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नीला थोथा का सूत्र होता है वो होता है CuSO4 5H2O होता है, 5H2O, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में रेडलेंड कौन सा है, PB3O4, PB2O3, PBO2। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा PB3O4 होगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों कह रहा है कि फेनॉल का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन दिया 6,6H5OH, C2H5OH, C3H7OH, डी में दिया C6H6। तो दोस्तों फिनॉल का जो सूत्र होता है C6H5OH होता है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं। यहाँ कह रहा है CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन दिया है मिथॉक्सीमीथेन, इथॉक्सीइथेन, इथाक्सीमीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। हमारा यहाँ हो जाएगा कार्बन की संख्या 2 है, जो कि 2 कार्बन यहाँ 1 यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ अगर देख लेंगे तो हो जाएगा इथैक्सीइथेन। हमारा ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है ग्लूकोज है ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। जो ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से दोस्तों जो होता है वो रतौंधी बीमारी होता है, इसलिए यहाँ पर विटामिन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन पी बोला का तत्व नहीं है, SN, AL, Mg, Pb। यहाँ पर दोस्तों जो है वो मैग्नीशियम जो है वो पी बोला का तत्व नहीं है, इसलिए Mg हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों कह रहा है H2SO4 है अम्ल, भस्म, क्षार और सभी, इसमें से क्या होगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा अम्ल। आगे दोस्तों जो प्रश्न है 28 यानी कि लास्ट प्रश्न जो है NOH इनमें से किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा, धोबिया सोडा, कास्टिक पोटास और डी इनमें सभी। इसका आंसर क्या होगा, यह चैलेंज के रूप में दोस्तों आपको जो है छोड़ा जाता है। इस प्रश्न के आंसर दोस्तों आप कमेंट करके हमको बताइए, नहीं पता है तभी कमेंट करिए कि नहीं पता है, मैं आपको कमेंट में आंसर जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।